नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, जैसे ही टायर रीसेट होगा मैं आप लोगों को रैंक पुश करने की यानी कॉन्करर जाने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा और साथ ही साथ मैं खुद भी कॉन्करर जाऊंगा मेरे भाई। तो फिलहाल तो मैं अपनी एक आईडी को कॉन्करर ले जाने की पूरी प्लानिंग में हूँ, तो उसी के बीच में मैं ये 2-4 गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने सोचा एक दो आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो अभी देखो स्टार्टिंग का टाइम है, जो बंदा नहीं खेल पाता है, जो बंदा बहुत ज़्यादा खेल पाता है, सब अभी तुम्हारे गेम प्ले में आएंगे, क्योंकि भाई देखो इस समय सबकी लीग जो है प्लैटिनम होगी, ठीक है, क्योंकि सब जो है जितने भी बंदे हैं सबको टायर रीसेट कर दिया गया, सब प्लैटिनम में आके रुक गए। अब यहाँ से फिर से तुम्हें दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बंदे यहाँ पे मात कहाँ पे खा जाते हैं कि जैसे उतरते हैं, जैसे मान लो कोई ओल्ड बेसन उतरे, थर्ड हिल उतरे या फिर स्टेडियम उतरे, ठीक है, तो वहाँ पे उतरते ही बहुत ज़्यादा बंदों के पास डैमेज बैठता है। तो देखो मेरे पास भी बैठा है, कोई नया नहीं, ठीक है, मेरे पास भी बैठा है। तो ऐसे में जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, तुरंत वहाँ पे मूव करते हुए भागो, जंप करते हुए, क्राउच करते हुए, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा भागो, सेफ में रहो, थोड़ी देर सेफ में रहो, ठीक है। ये देखो मैं थोड़ा सेफ में रहा, एक बंदे को नॉक किया, जिसको मारो पूरा खा जाओ। ये देखो मैंने जिसको मारा बिल्कुल खा गया। अब ये देखो ये बंदे को नॉक करके भाग गया, लेकिन मैं इसको किल नहीं लेने दूंगा, पूरा खाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे रैंक पुश करनी है, तो मुझे किल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर ज़्यादा किल चाहिए तो ज़्यादा किल आपको कैसे मिलेंगे भाई? स्टार्टिंग में मिलेंगे। स्टार्टिंग में अगर आप जल्दी से कोई भी गन ढूंढ लो, जरूरी नहीं कि M4 मिले, स्कारल मिले, AKM मिले, UMP मिले तभी आप किल करें, कुछ भी मिले यार। देखो कितनी मैं बेकार वाली गन ली हूँ, मगर मैं फिर भी इससे पेलूंगा बंदों को, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे बस कुल मिला के किल चाहिए, कैसे भी करके। देखो और उस बंदे को मारो जो बंदा मतलब रियल प्लेयर हो, पहले बोट को ना मारो। देखो बोट को मारोगे कोई फायदा नहीं, बोट तो वैसे भी बाद में तो मार ही सकते हो, पहले रियल प्लेयर को जितने भी हो सबको मारो। देखो जितने बंदे एक्टिव थे पहले मैं उनको मार रहा हूँ, अब एक्टिव वाले खत्म हो गए, जितने नॉक वाले हैं इनको भी मार दो, ताकि इनका किल जो है वो तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बंदे को इसने नॉक किया था, जो बंदा भाग रहा था, तो मैं इसका भी किल इससे ले ही लूंगा, क्योंकि भाई किल तो नहीं दूंगा रहा हूँ बिल्कुल भी। तो ये देखो भाई इसको भी मार दिया, इसका भी किल ले लिया, मतलब जितने बंदे मारे उनको तो मारा ही, उस साथ ही साथ उनके किल भी ले लो। इससे होगा क्या, दो फायदे होंगे आपकी। पहली बात तो केडी मेंटेन होगी, और दूसरी बात आपकी रैंक जल्दी पुश होगी, ज़्यादा रैंक आपको कलेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद जितने बोट वोट आ रहे हैं ना उनको मारो। ये देखो एक दो बोट महाराज मिलेंगे, उनको भी ले लो। जब पूरे मर जाएं उसके बाद ही लूट करो, उससे पहले थोड़ा कम भी लूट है ना तो उससे भी काम चला लो, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा है। अभी पूरी टीम खत्म नहीं हुई है, ये बात याद रखना। ये देखो दो बंदों का स्क्वाड है। अब इसको मैं जल्दी रश नहीं करने वाला, जैसे मारूंगा, क्योंकि भाई अगर मैं अंदर घुसूंगा तो मैं मर जाऊंगा भाई। तुम्हें पता होना चाहिए लेवल 1 का मेरे पास बेस्ट है, वहाँ पे 2 बंदे हैं, और देखो एक बंदे को मारो फिर रुको नहीं, तुरंत लोकेशन चेंज, तुरंत लोकेशन चेंज। अगर खड़े हो जाओगे ना तो वो बंदा तुम्हें पीट देगा, क्योंकि वो बंदा देखो उसने मुझे शॉट दिया और मेरे पास एमो नहीं है, तो मैं उससे फाइट नहीं ले सकता हूँ। ऐसे मुझे केवल भागना है, और भागना कैसे, बिल्कुल सीधे नहीं, घूमते हुए, कहीं घर के अंदर से निकलो, कहीं कहीं से निकलो, जहां से निकल पाओ वहां से निकलो। इससे होगा क्या कि बंदा हो जाएगा कंफ्यूज। अब ये देखो ये बंदे का फुटप्रिंट आ रहा है, यानी बंदा यहाँ पे। तो ऐसे मैं कुछ करूंगा, स्पेशल करूंगा क्या, देखो पहले तो मैंने बंदे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बंदे की जब मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चली तो मैं यहाँ से निकल गया, क्योंकि भाई बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, और अगर मैं रश करने की कोशिश करूंगा तो बंदा मुझे मार देगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखो, कभी भी ये मत सोचो कि हाँ हम ही बंदे को मारे, क्योंकि भाई गन उसके पास भी है, अगर जरा सा चूक गया ना तो वो भी तुम्हारी खोपड़ी भेजा अलग कर देगा। तो यहाँ पे देखो मैं किनारे आके थोड़ा सा हेल्थ लिया और यहाँ पे लेट गया, ताकि मुझे बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन पता चले, क्योंकि भाई ये तो पता चल गया था इन 2 बिल्डिंगों में से कहीं पे है, क्योंकि पैरों का निशान आ रहा था मैप में, ठीक है, लेकिन ये नहीं एग्जैक्ट पता चल रहा था कहाँ पे है। तो भाई सामने दर्शन दे दिया बंदे ने, और मैं जैसे ही लेटा बंदे ने मुझे देख लिया है, मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं खड़े होने की गलती नहीं करूंगा, ना ही रश करने की गलती करूंगा। बंदा खुद खड़ा होगा थोड़ी देर में, क्योंकि भाई उसके वो खुद जोन से बाहर है, ठीक है, तो वो जैसे ही खड़ा होगा हमें खड़े होने का वेट करना है। आपको बिल्कुल ट्रिगर पे उंगली रखनी है और बिल्कुल एक्टिव रहना है। बिल्कुल ये समझ लो जैसे ही बंदा वहां से छलांग लगाए या जंप लगाए या फिर नीचे से आने की कोशिश करे, पूरी मैगजीन उसकी खोपड़ी में भर देना। एक तरह ये समझ लेना, इतनी मैगजीन में गोलियां भरना कि बस कंफ्यूज हो जाए कि भाई कहाँ से गोलियां आ रही है। ये देखो जैसे ही कूदा मैं पूरी UMP पूरी उसके मुंह में भर दूंगा, भाई बंदा ये ना बोल पाए, अम्मा तक ना कही पाए, ऐसा मारो बंदे को, ठीक है। और एक चीज़ और बता दो भाई, UMP आप फिर से यूज कर सकते हो, क्योंकि भाई UMP का डैमेज हो गया है जहरीला, मतलब मज़ेदार हो गया है। क्योंकि भाई UMP पहले डैमेज बिल्कुल भी नहीं देती थी, लेकिन नया अपडेट जो अभी आया है ना, नया अपडेट जो मैंने अभी कल आपको अपडेट किया था, बताया था, उस वाले अपडेट में UMP का डैमेज बहुत अच्छा कर दिया गया है। तो आप लोग फिर से UMP यूज कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हैं मैं खुद UMP यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आसानी से यूएमपी यूज कर सकते हो। अच्छा नहीं, खासा यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स देने दो लग गए मेरे भाई। हाँ, अब 12 कुछ एक गनों का इतने रिस्पॉन्स लगता कम हो होगा। गया, जो मैंने पिछली कल की वीडियो में बता दिया, अगर ना देखा हो तो देख लेना जाके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने बंदे को खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद अब यहाँ पे यही अब वाला चाहे था जैसे जो लूटो, कोई 10 दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है, दोस्तों कैसा? स्टार्टिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, आगे मैं और भी आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एक तो दूंगा, तुमने लेकिन उससे मार पहले दिया था, पिछली वीडियो एक को तो टॉप बाद 10 में कमेंट को मार शॉर्ट दिया। आउट दे, एक लाकी कमेंट को पिन करते हैं, उसके बाद फिर रैंक पुशिंग के कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। तो दोस्तों आज का पहला शार्ट आउट जाता है अमर, उसका नेक्स्ट शार्ट आउट, दीपक उसका नेक्स्ट शार्ट आउट जाता है, वंश उसका नेक्स्ट शार्ट आउट जाता है, आरके उसका नेक्स्ट शार्ट आउट जाता है, संतोष उसका नेक्स्ट शार्ट आउट जाता है, वेनमिक उसका नेक्स्ट शार्ट आउट जाता है, जितेंद्र उसका नेक्स्ट शार्ट आउट, इमरान उसका वो नेक्स्ट शार्ट आउट आया जाता है, ये विकास आया, उसका एक नेक्स्ट आया शार्ट ये। आउट जाता है, नेक्स्ट एंड लास्ट शार्ट आउट जाता है कुणाल को। इन्होंने लिखा है भैया जी अपडेट कब आएगा पबजी मोबाइल लाइट का, प्लीज रिप्लाई मी। भाई देखो पबजी तो सॉरी अपडेट तो देखो तभी आएगा जब जो पबजी मोबाइल लाइट बीटा है उसके अंदर एक और नया अपडेट नहीं आ जाता है। मेरे हिसाब से अभी एक और अपडेट आएगा पबजी मोबाइल लाइट बीटा के अंदर, उसके बाद ही प्ले स्टोर वाला अपडेट आएगा, अभी तो फिलहाल नहीं आएगा। और जैसे ही आएगा मैं आपको इसकी कंफर्म रिलीज डेट बता दूंगा। जितने भी लोग आपको अभी रिलीज डेट बता रहे हैं वो अभी सही नहीं है, क्योंकि पबजी की तरफ से अभी कोई भी कंफर्म लीक नहीं है, क्योंकि अभी टेस्टिंग पे चल रहा है। मेरे हिसाब से अभी एक और अपडेट आएगा मेरे भाई, ठीक है, पबजी लाइट बीटा के अंदर, फिर उसके बाद इसकी एग्जैक्ट डेट निकलेगी। अगर नहीं आता है अपडेट तब तो भाई 1 तारीख तक आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक लकी कमेंट को पिन कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का लकी कमेंट जाता है कैलाश जी को। सबसे पहले इनको हार देते हैं। इन्होंने लिखा है पबजी बैन ना हो जाए बस इस बात का डर है, आप सर्च करके बताओ क्या होगा, टेंशन ही टेंशन। अरे भाई नहीं बैन होगा, टेंशन मत लो भाई। फिलहाल तो अभी कोई चांस नहीं है कि पबजी बैन हो जाए, क्योंकि भाई इसमें जो आधा शेयर लगा है वो भाई कोरिया का लगा है, तो इतनी जल्दी तो बैन होगा नहीं। क्योंकि अगर इसको इतनी जल्दी बैन किया गया तो भाई तुम्हें तो पता ही है कि फिर कोरिया अपना मुंह फुला के बैठ जाएगा, क्योंकि भाई इस पर कोरिया का भी हिस्सेदारी है, ठीक है। तो अगर इसको बैन किया गया तो कोरिया भी नाराज हो जाएगा, इसलिए पबजी इतनी जल्दी से बैन नहीं होगा, क्योंकि पूरा ये चाइनीज नहीं है, इसमें कुछ शेयर चाइना का, कुछ शेयर कोरिया का, इसलिए इसको शायद मेरे हिसाब से बैन नहीं होगा। बाकी हालात बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गए तो शायद कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, फिलहाल चांस नहीं है। कमेंट करने के लिए दिल से लव यू है। चलिए फटाफट से आपके कमेंट को पिन करते हैं। जिन लोगों ने कमेंट किया सबको लव यू एंड बहुत सारा प्यार है मेरे भाई। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको रैंक पुश करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक अपनानी होगी कि स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसी जगह पे उतरना होगा जहां पे बहुत सारे बंदे आते हो, कुल मिला के बहुत ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा किल मचाओ, मतलब इतना ज्यादा किल करो कि बंदा भी सामने वाला सोचे, क्योंकि भाई जितना ज्यादा किल करोगे उतनी जल्दी आपकी केडी मेंटेन होगी, ठीक है। केडी भी आपकी मेंटेन होती रहेगी, रैंक भी थोड़ा जल्दी पुश होगी। क्यों मैं ज्यादा किल करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि भाई इससे फायदा यह होगा कि आप जैसे एस के बाद रैंक पुश करोगे वहां पे आपको बहुत ज्यादा किल करने का नहीं टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे देखो भाई क्या ही मतलब गलत सीन हो गया, मतलब जैसे ही हम लोग चले तो भाई गाड़ी में आग लग गई, यानी रेड जोन गिरा, लेकिन हमारे पास नहीं गिरा, थोड़ा पीछे गिरा, तो जिससे गाड़ी में आग लगी, हम लोग नहीं मरे, गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई, नहीं तो हम लोग सबके सब मर जाते, मतलब दो के दोनों मर जाते, ठीक है। तो यहाँ पे बच गए भाई, ऐसा कभी कभी सीन ही होता है, तो देख लो। और एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा भाई मैंने आरपीजी क्यों उठा ली, M4 क्यों छोड़ दी। तो भाई एक बात बता दूं आपको, ऊपर देखो ध्यान से कि यहाँ पे बचे हुए हैं 6 बंदे, ठीक है। अगर 6 बंदे बचे हुए हैं, ऐसे में M4 का मैं क्या करूंगा। और आरपीजी में इतनी दम होती है कि अगर 4 गोलियां हैं तो 4 गोलियों में 3 गोलियां तो समझ लो सक्सेसफुल हो जाएंगी, एक ही 2 गोलियां ऐसी हैं जो आपकी गलत हो जाएं, मतलब खाली निकल जाए। अब ये देखो 2 बंदे हैं ना, इनको M4 से मारना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो एक आरपीजी चलाई, तब ये दोनों बंदे अंदर घुसेंगे, और जैसे ही घुसेंगे मैं आरपीजी चला दूंगा, ये देखो, क्योंकि भाई मैं चाहता ही था कि अंदर घुसे, जैसे ही घुसे मैंने फेंक दिया, चला दिया आरपीजी। इससे होता क्या है, देखो 2 बंदे एक साथ आरपीजी से नॉक हो गए, क्योंकि भाई तुम आरपीजी चलाओगे वो अपने बचने के लिए घुस जाएंगे उसके अंदर, और जैसे ही घुसेंगे दोनों एक जगह हो जाएंगे, और जैसे ही तुम आरपीजी चलाओगे दोनों बंदे नॉक हो जाएंगे। क्योंकि भाई इसका डैमेज इतना ज्यादा होता है कि भाई अगर जालियाई पे बंदा खड़ा है ना, तो उसके अंदर कहीं पे भी लेटा हो भाई वो नॉक ही हो जाएगा, इतने ज्यादा लपट इसके अंदर से निकलती है, ठीक है। तो देखो 2 बंदे वो नॉक हो गए हैं, लेकिन अभी एक बंदा और होगा, उसको मैं ढूंढ रहा हूं वो कहां पे है भाई, क्योंकि भाई इनके 2 बंदे और होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 6 बंदे थे तो 2 तो देखो नॉक हैं। अब ये एक बंदा कहां पे है, तो ये देखो एक बंदा तो ये नॉक पड़ा हुआ है, शायद मुझे लगा इसके अंदर होगा, मुझे नहीं दिखा, तो मैंने इसको मारा ताकि वो बंदा कहीं ना कहीं से फुटप्रिंट डाले। तो ये देखो मैंने इसको पूरा ही पेल दिया, ये देखो पूरा ही खत्म कर दिया। ओ भाई अब मुझे लोकेशन समझ में आ गई कि वहां पे है। देखो अब वहां पे मैं यूएमपी लेके नहीं जाऊंगा, सीधा आरपीजी लेके जाऊंगा और पेल दूंगा, क्योंकि उससे होगा फायदा ये कि वो भाई आरपीजी में कोई मौका नहीं छोड़ेगा, वो 2-4 गोलियां मार भी लेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। एक आरपीजी मारूंगा सबका धुआं निकल जाएगा। तो लास्ट में आरपीजी जरूर उठाओ, अगर रैंक पुश कर रहे हो काफी काम आएगा, क्योंकि भाई ये देखो AWM का भी बाप है,
AWM से एक बंदा जाएगा, RPG के चपेटे में जितने आगे सब समेटे जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी आप यूज अच्छे से कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर आपको रैंक पुश करनी है ना तो कोशिश करो आप रात में खेलने की, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे टीममेट, मतलब कम से कम अगर रैंक पुश कर रहे हो तो 10 टीममेट आपके पास होने चाहिए जबरदस्त, जो मतलब अच्छा खेल लेते हो, ठीक है। उनको रैंक पुशिंग के बारे में पता हो, ऐसे बंदे रखो जिससे आपका फायदा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बता दूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि आपके पास डुओ में अगर रैंक पुश कर रहे हो तो भाई डुओ में उन्हीं बंदों के साथ खेलो जिनको आप जानते हो, जो आपके पार्टनर है। रैंडम प्लेयर के साथ गलती से भी मत खेला, नहीं तो जिंदगी में रैंक पुश नहीं कर पाओगे। अभी मैं तुम्हारे इसकी बहुत सारी और ट्रिक एंड टिप्स लाऊंगा, क्योंकि भाई अभी कॉन्करर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन आपको 5 या 6 दिन के अंदर कॉन्करर पहुंच जाऊंगा। जैसे कॉन्करर पहुंचूंगा मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो उसको जरूर देखना। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो और आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी मेरे भाई।